Like उस दिन I remember he was at a party and वहाँ पे he was like so happy and he was drunk. So even in that video जब he's proposing to me, he's like literally so drunk, वो गिर पड़ रहा है, like वो fumble कर रहा है, he's so drunk, like I could आंखों में दिख रहा था मुझे उसके नशा, not because की आंखें नशीली थी, no, just because वो नशे में था, नशेड़ी. तो उस दिन उसके फ्रेंड स्टेटस लगा रहे थे, तो मैंने स्टेटस देखा, तो स्टेटस में क्या था, वो यहाँ पे खड़ा है, उसकी एक्स यहाँ पे खड़े, like दोनों साथ में ही खड़े हैं, देन वो उसके क्लोज आती है उसकी एक्स और उसके कान में कुछ बोलती है एंड ही लिटरली नील्स डाउन, लाइक नील्स नहीं, मतलब वो ऐसे झुक के उसकी बातें सुन रहा है एंड वो दोनों हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ. और जहाँ की आपने तो मुझे ऐसा बताया था कि आपकी एक्स तो ये है वो है, आप तो नफरत करते हो अपनी एक्स से. ये मैं किसी और की स्टोरी से देखती हूँ कि जो अनाया है यहाँ पे डांस कर रही है एंड ये यहाँ पे खड़ा है कार्तिक, राइट, मेरा एक्स, एंड फिर जाके अनाया मतलब डांस करते करते शी गोज एंड हग्स हिम. This story time is going to be so bomb. Like, I swear, this is going to be so tea. I'm already very excited. It's been years since this happened. So, of course, again, no hate to anybody, even though I know some people still comment and tell me how they are doing better in life, even though they're watching my videos. But it's okay, of course. So, should I wear my glasses or should I not? I think I should not, right? This story time is going to be about my ex. So, I've only dated like 2 guys. So it's about the second guy I dated. The first guy I already did. And yes, my luck is bad. Whatever you tell me, I have like 0 brain cells. But yes, I do. So this second guy का story क्या है मैं बताती हूँ. लॉकडाउन हुआ था. फिर लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुल भी गया था तो धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो रहा था. So lockdown में everybody was making online friends, right? Because like everybody was bored at home and stuff. So ये उस वक्त की बात है जब लॉकडाउन अभी थोड़ा थोड़ा खुला ही था and I was in 11th standard. सो अभी ओनली आई हैड गॉटन पोस्टेड समवेयर एल्स. मैं राजस्थान में पोस्टेड थी, मेरे डैड वहाँ पे, मतलब मेरे डैड पोस्टेड थे, मैं तो नल्ली हूँ भाई, बट मेरे डैड वहाँ पे पोस्टेड थे, सो हम वहाँ पे थे. एंड आई वॉज ऑल्सो ऑनलाइन, आई हैड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन फ्रेंड्स. देयर वाज दिस ऐप, आई यूज्ड टू यूज़ इट एंड उस ऐप पे ना ऐसे बहुत लोग यूज़ करते थे, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे. सो 2-3 ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स थे, तो आई वॉज पार्ट ऑफ लाइक मल्टीपल ग्रुप्स. सो उनमें से जो एक ग्रुप था एंड अच्छा था, उसमें 3-4 फ्रेंड्स थे मेरे एंड उसमें एक बंदा था उस ग्रुप में. अब नाउ आई एम नॉट फ्रेंड्स विद दिस गाय, मैं इसके साथ फ्रेंड्स नहीं हूँ, ये मेरे साथ फ्रेंड्स नहीं है, बट वी नो ईच अदर ऐसे बिकॉज लाइक थ्रू वट एवर, लाइक वी यूज टू ऑल टॉक इन अ ग्रुप. एंड उस ऐप का नाम था क्लब हाउस. तो क्लब हाउस पे क्या होता है कि आप लाइक बात कर सकते हो आराम से इन अ ग्रुप. सो लाइक बहुत सारे लोग हैं, सब लोग बात कर रहे हैं वॉइस से एंड इट्स फन, राइट. सो हम लोग बात करते रहते थे. तो आई न्यू दिस गाय, ही न्यू मी, बट वी डोंट नो ईच अदर अच्छे से. अब इसके बाद दिस गाय यूज्ड टू फ्लर्ट, ही यूज्ड टू बी लाइक अ वेरी बिग फ्लर्ट. हाउ डिड आई मिस दैट? आई एम सो स्टूपिड. बट ओके, सो ही यूज्ड टू बी अ रियली बिग फ्लर्ट. सो मेरे साथ भी फ्लर्ट करता था व्हेन वो वी यूज्ड टू टॉक 1-2 बार, एंड वो बाकी सबके साथ भी बहुत फ्लर्ट करता था. So now he used to like kind of like flirt with me, but then he used to flirt with everybody. So I never felt special, or I never even felt कि वो does he like me, because भाई ये तो सबके साथ ही flirt कर रहा है, ठीक है. So उसके बाद मेरे जो common friends थे, जो इसके साथ मेरे जो common friends थे हमारे, वो हमें बोलने लगे, हमें शिप करने लग गए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, यू नो. एंड then उसके बाद I had this really close friends. अभी this girl is important because this girl has some relevance in the story, so we will give her a name and इसका नाम let's give her, so let's call her अनाया. अनाया जो है बहुत अच्छी फ्रेंड है इस बंदे की जो मुझे लाइक करता है. इस बंदे का नाम let's give him, honestly speaking, I just want to call him a cockroach and get done with it, just like how I did with my ex. But like, I want to call him something else. Let's call him Karthik. I'm not gonna give him a funny or whatever name. I'm not gonna, because I don't really hate him that much or whatever. So okay, so ये जो कार्तिक है, कार्तिक और अनाया बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, और अनाया मेरे साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंड है. लाइक शी यूज्ड टू कॉल मी लाइक सिस्टर. पूरा ऑनलाइन ऐसे चल रहा है हमारा पूरा, like we're like, oh my god, we're so close and stuff like that. So हम बहुत अच्छे friends थे. अब she used to like convince me kind of कि, you know, he really does. Why does it always happen? Like, why do I always get convinced? Not by the guy, I get convinced by the girls. I think, okay, you know what? There you go. So those guys never even could have made me like date them. It was always the girls who like convinced me, and that's why I dated them. But anyway, so what happened was, इसके बाद अभी अनाया भी मुझे बताती थी. और पता है ये क्या होता था, हम लोग सब ऐसे जब बात कर रहे थे साथ में उस ऐप पे, तो दिस गाय वुड ऑल्सो फ्लर्ट विद अदर पीपल, एंड ही वुड नॉट फ्लर्ट विद अदर पीपल लाइक मेरे सामने, बट ऐसे मुझे हमेशा पता रहता था कि ही इज फ्लर्टिंग. व्हेनेवर आई वुड एंटर सम रूम, ही वुड जस्ट लाइक स्टॉप टॉकिंग एंड स्टफ. तो आई तो न्यू एंड आई डिड नॉट वांट टू डेट. आई रिमेंबर टॉकिंग टू माई फ्रेंड ऑन कॉल कि नो, आई डू नॉट लाइक हिम एट ऑल. आई डोंट लाइक हिम अपीयरेंस वाइज, आई डोंट लाइक हिम
anything, like I don't like this guy, मुझे नहीं रहना. And also guys, cause मुझे जब पहले से ही पता है कि this guy is like surrounded by a lot of girls, so why date him? And I knew, पता है, cause उस वक्त also he used to sit in a room, मतलब room उसको बोलते हैं, क्लब हाउस पे rooms होते थे, उसमें तुम बात कर सकते थे बहुत सारे लोग. So he used to always sit in a room with girls, like उस room में सारी girls है, बस यही है. His following was full of girls, he was like surrounded by girls all the time, like उसकी mostly girlfriends ही थी, लड़के friends से ज़्यादा. So I was like कि no, मैं तो मतलब what is the point of even being in a relationship with this guy, मैं तो literally मर ही जाऊँगी, like. But then again, like we started talking. We used to talk a lot, we used to talk about random stuff also. मुझे मतलब उतना मन नहीं करता था, तो I remember avoiding him. तो ये मुझसे फाइट करता था कि like why you avoiding me and stuff. If I have some screenshots I'll put them here or here. He used to like fight with me कि like why you not talking to me. अभी keep this in mind because बाद में it will come in handy. So ये मुझसे फाइट करता था relationship के पहले only, जब हम friends ही थे बस. He used to fight with me कि why you not talking to me, why you not talking to me, and तू मुझसे बात नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, बहुत ही ऐसे possessive और obsessive जैसा act used to. तो उसके बाद finally I did start liking him, kind of. I think I started liking him, and उसके बाद करते करते he asked me out. अब इसने मुझे ask out किया, and he was, let me tell you something, so बाद में तुम्हें पता हो when I tell you another thing. So उस दिन ना जब ये मुझे ऐसे ask out कर रहा था, तो he was at a party, ठीक है. तो वो party में था जब इसने मुझे ऐसे, we were obviously online. I was in 11th grade, I know I was so stupid, but ऐसे हम online ही था सब कुछ. And इसने मुझे like, he was in a washroom at a party, and उसने मुझे ना ऐसे online ही sent me a video which is so cringe. I mean उस वक्त स्वीट लग रहा था, whatever. So उस वीडियो में मतलब he is kneeling down and he's like giving me his ring that he always used to wear. He's kind of like proposing to me to be his girlfriend, and ऐसे he proposed to me, and I was like feeling really weird about it, but I was like, oh. So I did like him, and I was attached to him, because you guys know last time also I dated that cockroach just because I was attached, not because I liked him. And इसको तो I did like थोड़ा, plus I was really attached, so I was like fuck it, let's do it for the plot. So I said yes to him, and that's how we started dating. Like उस दिन तो I remember he was at a party, and वहाँ पे he was like so happy, and he was drunk. So even in that video जब he's proposing to me, he's like literally so drunk, वो गिर पड़ रहा है, like वो fumble कर रहा है, he's so drunk, like I could, आंखों में दिख रहा था मुझे उसके नशा. और उसके बाद नॉट बिकॉज की आंखें नशीली थी, नो, जस्ट बिकॉज वो नशे में था, नशेड़ी. देन उसके बाद हम बातें करते थे ऑनलाइन, ऐसे सही रहता था, सब कुछ ठीक ठाक रहता था. बंद हमारी ऐसी छोटी छोटी फाइट्स होती थी कभी कभी, तो नॉट पॉजिटिव फाइट्स ओनली, कि सम गर्ल विल, सो आई रिमेंबर देयर वाज दिस गर्ल, ठीक है. सो दिस गर्ल टेक्स्टेड, उसने कुछ स्टोरी डाली थी अबाउट अ क्यूट स्टोरी, कुछ ऐसा कपल्स समथिंग का था. उस पर दैट गर्ल रिप्लाइड कि दिस इज हाउ आई ऑलवेज वांटेड यू टू एक्ट, बिकॉज आई थिंक ये पहले फ्लर्ट करते होंगे बिफोर मी एंड हिम वर इन अ रिलेशनशिप. एंड ही इज लाइक, आई डोंट नो, ही रिप्लाइड इट समथिंग स्वीट टू दैट, एंड I saw it. I mean, and I was so mad at him because I was like, what? Like, I get that you were like, you liked her. मतलब वो तू उसे कभी like करता था, and तुम्हारा जो भी scene था, but अभी तो you are in a relationship with me, and अगर somebody else is sending you something like this is how I always wanted you to act, you're not supposed to reply, or at least you're not supposed to reply something sweet to that. But ऐसी छोटी छोटी fights होती थी. फिर he was also friends with all of the girls he like ऐसे dated, मतलब he was not friends with dated, but मतलब उसका ना था ही बहुत लड़कियों के साथ ही was. So I don't know, हमारी fights होती रहती थी, but it was never really that serious because I was like कि ठीक है, थोड़ी सी jealousy, and especially because it was online, jealousy and everything is normal, right? So it was not that bad. अभी क्या हुआ था, बहुत महीने हो गए थे, एंड एक दिन ना ये न्यू ईयर्स पार्टी पे जा रहा था. सो न्यू ईयर ईव थी उस दिन, एंड ही वॉज गोइंग फॉर द पार्टी, एंड उस वक्त आई वॉज रियली सैड बिकॉज आई हैड कैंसल्ड अ पार्टी फॉर हिम. लाइक आई डोंट नो, हमारी कुछ तो फाइट हुई थी, एंड आई वॉज सपोज टू गो टू अ पार्टी, बट आई कैंसल्ड इट जस्ट बिकॉज लाइक उसने मेरे से फाइट की थी. तो आई वॉज लाइक, यू नो व्हाट, इट्स फाइन, लेट्स जस्ट टॉक. बट ही वॉज गोइंग टू दैट पार्टी, सो विच इज लाइक ग्रेट. तो वो क्या कर रहा है, वो भी जा रहा है उस पार्टी में, एंड वो गया, वो बंदा मुझे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने मुझे छोड़ दिया, एंड ही वेंट टू दैट पार्टी. अब उस पार्टी में ना उसने मेरे को एक बार सेंड किया कुछ तो टेक्स्ट, बट उसके बाद नो टेक्स्ट, नो रिप्लाईज, नो मतलब नो कॉल्स, कुछ भी नहीं. आई थिंक ही ओनली टेक्सटेड मी हैप्पी न्यू ईयर्स, दैट टू, ओ वेट, ही डिड नॉट इवन टेक्स्ट मी हैप्पी न्यू ईयर्स. दैट्स द थिंग अबाउट इट, ठीक है. वो उस पार्टी में गया आफ्टर फाइटिंग विथ मी, एंड उस पार्टी में जाके उस बंदे ने मुझे एक टेक्स्ट नहीं किया होगा, एक मैसेज नहीं किया होगा. इनफैक्ट मैं उसे रिप्लाई मैसेज कर रही थी,
उसने रिप्लाई तक नहीं किया, ठीक है। और रिप्लाई करना छोड़ो, इवन 12 बजे आई वाज सो सैड, और मैं पेरेंट्स के साथ रहती थी। आई वाज कंट्रोलिंग माई टीयर्स, माई पेरेंट्स वर देयर, एंड 12 बजे आई एक्सपेक्टेड कि फाइन 12 बजे तो ये मुझे विश करेगा ही, राइट। बट नो, उसने मुझे 12 बजे भी विश नहीं किया न्यू ईयर्स पे। आई थिंक उसने मुझे थोड़ी देर बाद विश किया था, जो मुझे बहुत बुरा लगा था। वो भी आई थिंक वो बस 1 मिनट का टेक्स्ट करने आया था कि हैप्पी न्यू ईयर्स। उसके बाद इट वाज लाइक गार्ड मरा अपनी, उसके बाद मुझे कुछ टेक्स्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आई वाज सो सैड अबाउट इट। बट ना उसी दिन व्हाट हैपेंड वाज, आई हैड हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। हुआ क्या था ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैड हिज अकाउंट, ही हैड माई इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड उस मतलब मैं उसके फ्रेंड्स का स्टेटस देख रही थी ऐसे न्यू ईयर्स का, आई डोंट नो, मैं उसका स्टेटस, मैं कभी कभी व्हेन आई यूज्ड टू अनइंस्टॉल माई अकाउंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा उस वक्त मेरे बोल्स आने वाले थे और समथिंग, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं अपना डीएक्टिवेट कर दिया करती थी। अब बार बार एक्टिवेट करने मुझे आलस आता था, तो मैं उसका अकाउंट से ना रील्स वील्स देख लेती थी। तो उस दिन उसके फ्रेंड्स स्टेटस लगा रहे थे, तो मैंने स्टेटस देखा, तो स्टेटस में क्या था, वो यहाँ पे खड़ा है, उसकी एक्स यहाँ पे खड़े, लाइक दोनों साथ में ही खड़े हैं। देन वो उसके क्लोज आती है उसकी एक्स, और उसके कान में कुछ बोलती है, एंड ही लिटरली नील्स डाउन, लाइक नील्स नहीं, मतलब वो ऐसे झुक के उसकी बातें सुन रहा है, एंड वो दोनों हंस रहे एक दूसरे के साथ। और जहाँ की आपने तो मुझे ऐसा बताया था कि आपकी एक्स तो ये है वो है, आप तो नफरत करते हो अपनी एक्स से, ये वो ही वाज लाइक यूज्ड टू बुलशिट अबाउट हर, एंड देन तुम तो उसको हिट करते थे, एंड अभी तुम इतना हंस रहे हो, इतना पास रहे हो उसके। तो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला इस बारे में उसको। देन व्हाट हैपेंड वाज, उसके बाद दिस बंदा, वन मोर थिंग, उसी पार्टी में आई एम सीइंग द गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट अनाया। सो मैं किसी और की स्टोरी से देखती हूँ कि जो अनाया है यहाँ पे डांस कर रही है, एंड ये यहाँ पे खड़ा है कार्तिक, राइट, मेरा एक्स। एंड फिर जाके अनाया मतलब डांस करते करते शी गोज एंड हग्स हिम, and the video ends, so I cannot really clearly see if he hugged her back or what happened, whatever. She just goes and hugs him, and like it was so close, and I am already feeling so bad. मेरे माइंड में इतने गंदे गंदे थॉट आ रहे थे कि ब्रो, फर्स्ट में तुम अपने एक्स के साथ देख रही हो, अब तुम इस लड़की के साथ ना कोजी हो रहे हो। देन क्या हुआ, मैं ना इसके 2-3 इसके ऊपर वाले जो चैट्स थे उसमें आई वेंट थ्रू हिज टेक्स्ट, एंड आई सॉ कि वो एक लड़की के साथ बात कर रहा है, एंड आई वाज सेइंग क्या नॉर्मल बात है, उनकी नॉर्मल बात हो रही थी। बट ना जैसे जैसे मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल किया ऊपर देखने के लिए, वहाँ पे ही वाज सेइंग कि व्हाट हैपेंड, आई वाज रियली ड्रंक, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ये पहले की बात है, आज तो ये पार्टी में, कि उसके भी पहले की बात है, और उस वक्त भी ही यूज्ड टू लाइक मी, ठीक है। सो मतलब वो मुझको, मैं तुम्हें बता रही थी ना, मुझे कन्विंस करने का ट्राई कर रहा था कि लेट्स डेट लेट्स डेट लेट्स डेट। उस तो ऑब्वियसली 2-3 महीने से कर रहा था, बट उसके जैसे 10 दिन पहले की ये बात है, जब आई वॉज ऑलवेज कन्विंस्ड, एंड वी लिटरली यूज टू एक्ट लाइक कपल, बट हम डेट नहीं कर रहे थे ऑफिशियली, बट हम ऑलमोस्ट कपल की तरह ही एक्ट करते थे, एंड एवरीबडी यूज टू काइंड ऑफ लाइक थिंक ऑफ अस एज अ कपल ओनली। बट उस वक्त की बात है ये, 10 दिन पहले की बात, जब मैंने इसका एक्सेप्ट किया उससे 10 दिन पहले की बात है ये। एंड उस दिन ही इज लाइक व्हाट हैपेंड, आई वाज रियली टल्ली लास्ट नाइट, एंड दिस गर्ल इज लाइक नो नो यू जस्ट स्टार्टेड किसिंग मी। सो ये बंदा मुझे बोल रहा है कि आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई डाई विदाउट यू, 10 दिन पहले। एंड उसी दिन ही इज लाइक किसिंग समवन एट द पार्टी, उसने मुझे कभी नहीं बताया और समथिंग, which it's not cheating of course, but the fact that you did not even tell me, that is what I was like really upset about, and I saw that and I was just so sad with it. And uske baad also which was like fine, utna dekh ke bhi na also I was like I was really sad, but I would have let it go. guess uske baad kya tha, maine thoda upar gaya and wahan pe he is asking कि बट अनाया के साथ तो कुछ नहीं हुआ था ना। एंड आई एम लाइक मेरी गाइज, मैं बोल नहीं सकती हूँ, मुझे फिजिकल पेन हो रहा था, लाइक आई वाज फीलिंग लाइक माय हार्ट्स अबाउट टू लाइक एक्सप्लोड, राइट। आई वाज फीलिंग सो बैड उस वक्त, बिकॉज अनाया वाज माय फ्रेंड, राइट। सो द फैक्ट दैट ही किस्ड हर, एंड द फैक्ट दैट शी डिड नॉट टेल मी, ही डिड नॉट टेल मी, एंड द फैक्ट दैट मैं तो लिटरली भाई इतनी चिल हूँ उन दोनों के साथ, लाइक आई रिमेंबर ये लोग ये हैंग आउट करते थे ना, तो हम लोग बात करते रहते थे, मैं और मेरा एक्स कार्तिक। एंड कार्तिक जब भी बाहर जाता था अनाया के साथ जाता था, और आई यूज्ड टू बी लाइक अब तो मुझे टेंशन ही नहीं है, तो उसके साथ है, मेरी फ्रेंड के साथ है, व्हाटएवर। एंड दे यूज्ड टू लाइक सेंड मी पिक्चर्स विद व्हेन दे वर ऑन द सेम बेड। सो ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर रहे थे, और बट लाइक देयर इज ऑन द बेड एंड दे सेंड मी अ स्नैप। सो आई यूज्ड टू थिंक कि आई यूज्ड टू नेवर थिंक ऑफ एनीथिंग, बट नाउ मेरा माइंड इतना स्पाइरल हो रहा था, आई वाज सो मैड। एंड देन आई एम टेक्सटिंग हिम, ही इज नॉट पिकिंग अप, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा। सुबह मैं 6:30 बजे तक सो नहीं पाई थी, बिकॉज मुझे इतना बुरा लग रहा था इस बात का। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट दिन ही फाइनली केम बैक, वही हमारी पूरी फाइट हुई एंड ऑल, एंड बट ऑफकोर्स एंड में he was sorry about it, but then he was also so mad at me ki how dare you go through my DMs and stuff, how did you do that, you were not supposed to do that and stuff like that, which fair, but bro come on, let's be real, ठीक है।
एंड उसके बाद फिर हमारा सॉर्ट हो गया, जबकि डू टेल मी व्हाट यू थिंक आई शुड हैव डन, आई वाज जस्ट सो अटैच टू हिम कि मैंने इस बात को भी जानने दिया, आई वाज जस्ट लाइक इट्स फाइन, लेट्स जस्ट लेट इट गो। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। अब ना क्या हुआ, पहले तो दिस गाय यूज्ड टू ट्रीट मी रियली नाइसली जब हम डेट नहीं कर रहे थे। सो लाइक जब हम डेट नहीं कर रहे थे एंड जब हम डेट कर भी रहे थे कुछ महीने तक, टोटल हमने डेट ही किया होगा 8 महीने समथिंग, बट उसके बीच में भी लाइक से पहले के 2 महीने 3-4 महीने का टोटल मान लो सही चल रहा था सब कुछ। ही यूज्ड टू लाइक टॉक टू मी ऑल द टाइम, आगे से एफर्ट्स एंड स्टफ, बट नो, उसके बाद everything stopped, everything just took a full pause guys, and he used to never want to talk to me. Ab bro, we are online, and he used to get mad at me for wanting to talk to him. He was like कि मुझे इतने गंदे तरीके से बोलता था कि you always just wanna talk, okay, that's all you wanna do, you always wanna, bro online में क्या ही कर लूँ bro, what the fuck, I can't meet you like phone से। Let me tell you, 1 महीने के अंदर अंदर और 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ये किसी और बंदी को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया था इसने, इसी के सोसाइटी से। सो आई डोंट नो अगर उसको पहले से डेट कर रहा था मेरे साथ या समथिंग, आई डोंट नो, बट ये सो ही यूज्ड टू बी रियली मैड एट मी कि वट एवर। एंड उसके बाद वो मुझसे कभी बात नहीं करना चाहता था। मतलब बेसिकली वो हमेशा, वो सुबह उठेगा, वो बिजी होगा, ही वुड जस्ट, first of all, he would not even text me good morning or something, but and if I'm ever like, oh when did you wake up, and he'd be like, मैं उठ गया था 1 घंटे 2 घंटे पहले, and if I'm like कि why didn't you text me, और तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, or something like that, he would just be like, तो क्या मैं first thing text ही करूँ तुमको, oh my god I have a life, and वो इतना पैनिक कर जाता था कि I also used to be like कि what the fuck, no। तो फिर छोटी सिचुएशन का भी बड़ा बन जाता था, बिकॉज वी बोथ यूज्ड टू जस्ट पैनिक एंड फाइट। वो उठेगा, यही करेगा, मुझे इग्नोर करेगा, फिर उसके बाद ही वुड जस्ट गो आउट अगेन, एंड देन ही वुड कम बैक, एंड देन ही वुड ईट एंड स्टफ, एंड ही वुड गो, वो शाम को चला जाता था, ही यूज्ड टू गो प्ले फुटबॉल, एंड देन उसके बाद ही वुड जस्ट गो आउट विद हिज फ्रेंड्स, एंड रात को ही कम बैक, एंड ही यूज्ड टू स्लीप विद हिज मॉम। लाइक उसको ऐसा था कि उसको डर लगता था अकेले सोने में, विच ही इज ओल्डर देन मी बाय द वे, बट वो थोड़ा डरपोक, मतलब विच इज सो लाइक ब्रो यू आर लाइक ओल्डर, तो आप मुझसे बड़े हो, आप यू आर ओल्डर देन मी, एंड आपको अकेले सोने में डर लग रहा है, विच आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ, ट्रस्ट मी, बट बाद में तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं इसको क्यों बोल रही हूँ कि ये कितना फट्टू था ब्रो, कम ऑन। बट एनीवे, सो ये ऐसा चल रहा था, तो हमारी पूरी फाइट्स ये होती थी कि यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, एंड मैं इतना ज़्यादा, मतलब आई यूज्ड टू ट्राई टू मेक इट वर्क, you know, he used to go play football, right? So he used to like put me on FaceTime, and ये 2 घंटे फुटबॉल खेलता था, मैं 2 घंटे FaceTime से इसकी फुटबॉल देखती थी, just so I could feel involved because I was like attached to this guy। हम लोग ऐसे एक दिन ना बात कर रहे थे इस पे व्हाट्सएप पे, हम ऐसे ही नहीं क्लब हाउस पे बात कर रहे थे, हमने बहुत ही बंद कर दिया था, हम जाते भी नहीं थे उस ऐप पे, बट एक दिन वैसे ही बात कर रहे थे, एंड उसमें ना इसकी जो एक बंदी थी जिससे ये पहले बात करता था बिफोर मी, दे वर लाइक whatever, they used to date or whatever, and उस बंदी, she came, and if you remember I told you that he was involved with so many girls, let me give you some examples, okay। जब हमने स्टार्ट किया था ना डेट करना, so उस वक्त what happened was, I don't know if हमने स्टार्ट किया था या नहीं किया था, but almost किया था, ऑलमोस्ट समझ लो स्टार्ट कर दिया था हमने डेट करना। उस वक्त जो इसके खुद के फ्रेंड्स थे, they were telling him कि ओ, मतलब एक बंदी थी जिससे इसकी पहले बात होती थी, and used to like her and she used to like him, but इन्होंने डेट नहीं किया। now because that girl wanted him, उसकी जो फ्रेंड थी, इनका जो पूरा ग्रुप में जो बेस्ट फ्रेंड थी इसकी, कार्तिक की, वो उसको टेक्स्ट में बोलती है कि आई डोंट थिंक कि तुझे उसको डेट करना चाहिए, इट विल नॉट वर्क आउट एंड स्टफ लाइक दैट, यू शुड डेट दिस गर्ल, कम ऑन, तुम दोनों ही यहाँ पे रहते हो, बॉम्बे में रहते हो तुम दोनों, यू गाइस कैन जस्ट मीट अप एंड यू विल हैव बेटर, जो ब्ला 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 ब्ला। देन वन मोर, एक बार हम इस ऐप पे थे क्लब हाउस पे, एंड उस पे हम ऐसे ही बातें कर रहे थे नॉर्मली एक रूम में, मैं और वो और इसके कुछ फ्रेंड्स, एंड उस पे एक बंदी आती है, ये अगेन दिस बंदी से यूज्ड टू टॉक बिफोर मी, सो अ लॉट ऑफ बंदी एक्चुअली, एंड वो बंदी आके ऐसे बोलती है कि, एंड पता नहीं ऐसे मजाक मजाक में शी वाज टॉकिंग टू समवन, एंड शी इज लाइक छोड़ दो, मैं अगर बताऊंगी मैं तो बहुत सारे दिल टूटेंगे, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, आई वाज सो मैड एट हिम, एंड गाइस आई एम नेवर गोइंग टू ब्लेम द गर्ल, why would I blame the girl? She's not responsible. I did not say anything to her. I talked to him in private, and I was like, what's happening, like why did she say that, and why did you not take my stand? I could have taken my stand guys, I know maybe I should have, but I was just so shocked कि इस बंदी के बारे में मुझे पता भी नहीं, बिकॉज कार्तिक ने मुझे कभी बताया भी नहीं था पहले कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे लिए तो शॉकर था ना कि बंदी रैंडम बंदी पहले तो बोल रही है कि हमारा था कुछ, एंड फिर ये ऐसे बोल रही है वो, मैं देन उसके बाद हमारा रिलेशनशिप अब बहुत ही ऐसे रॉकी हो गया था, ही यूज्ड टू नॉट गिव मी टाइम, वी यूज्ड टू फाइट अ लॉट, वी कुडंट मीट, इट वाज बैड,
एंड एक दिन क्या हुआ, मैं अगेन आई हैड हिज इंस्टाग्राम एंड कुछ तो एक ग्रुप था उसके इंस्टाग्राम पे, एंड आई वॉज लाइक लेट मी सी। उस ग्रुप में ना उन्होंने एक पिक्चर्स भेजे हुए थे एक पार्टी के। अब ये पार्टी वही पार्टी है जिसमें यू रिमेम्बर जहाँ पे उसने मुझे प्रपोज किया था उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, ये वही पार्टी है। इस पार्टी के पिक्चर्स मैं देख रही हूँ, पहले 2-3 पिक्चर्स नॉर्मल थे राइट, तो मुझे लगा ओ लेट मी सी, आई वाज लाइकिंग बिकॉज आई वाज सीइंग सो मेनी प्रिटी गर्ल्स, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, like ooh la la, like this is so fucking good, like I love pretty girls, I have the prettiest girls around me, I have pretty subscribers, everybody around me is so pretty, I just wanted to see that. Then I'm going open and I'm seeing ये ना एक पिक्चर में सिटिंग ऑन अ सोफा, उसके यहाँ पे एक लड़की बैठी है, एक यहाँ पे लड़की बैठी है, और एक लड़की उसके गोद में बैठी है, यस उसके गोद में। एंड आई लूज माई शिट, आई एम डन बिकॉज दिस इज द पार्टी दैट जहाँ पे उसने मुझे ऐसे बोला था, लेट्स उसने मुझे आस्क आउट किया था। सो व्हाट द फक भाई, एंड यू नो एक बंदी बैठी थी, फिर एक और पिक्चर्स थी और वीडियोस थी जहाँ पे ही वॉज वेरी क्लोज विद सम गर्ल एंड स्टफ, एंड इन लड़कियों के साथ भी उसने मेकआउट किया हुआ था पहले। एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट द हेल, एंड यही वो लड़कियां जिनके बारे में वो बिच करता था, एंड देन आई एम सीइंग देम सिटिंग ऑन हिज लैप। सो मैं उसके अगेन मैं ये बात लाती हूँ उसके सामने, एंड ये पूरा भड़क जाता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग और समथिंग व्हाटएवर ही इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल नो शी इज नॉट सिटिंग ऑन माय लैप, व्हिच भाई तुम आंखें देखी चीज कैसे झूठ बोल सकते हो आप, क्या मतलब तुम किसको चूतिया बना रहे हो, आप मुझे चूतिया बना रहे हो, आप खुद ही चूतिया था वो। बट एनीवेज, सो हमारी पूरी फाइट हुई है, एंड इंस्टेड ऑफ ओनिंग अप टू इट, ये बंदा लिटरली गोज लाइक ही पुल्स माई एक्स वाला स्टंट एंड ही जस्ट लाइक गोस्ट मी एंड व्हाटएवर, एंड देन वो हम बात नहीं करते हैं, एंड ये ऐसे होता है। फिर उसके बाद फाइनली हमारा ऐसे वैसे फाइट हो के सॉर्ट हो जाता है। मैं इतनी चूतिया हूँ, ये शक्ल देख लो, येस आई एम चूतिया, आई जस्ट लेट इट गो, I let it go, and then again I'm just thinking to myself कि no it's fine, it was like not that serious. I convinced myself कि no she was not sitting on his lap and it's fine. And उस पार्टी में mind you, उस पार्टी में सारी लड़कियां थी, बस ये एक ही लड़का था। I was so delusional, I can't even tell you. But anyways, उसके बाद से चलते रहा, हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था, एंड उसके बाद ही जस्ट वी वुड नॉट इवन टॉक। अब कैसा हो गया था, हम बात भी नहीं करते थे इतना, लाइक ऐसे 2-3 दिन हो जाती थी हम बात नहीं करते थे, कि अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता था, यहाँ चला जाता था, वहाँ चला जाता था। आई ऑल्सो स्टार्टेड टू केयर लेस, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे नहीं चाहती थी कि रिलेशनशिप एंड हो, आई वॉज लाइक अटैच टू हिम। फिर एक दिन क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाई, ये ना एक फैमिली ट्रिप पे था अपनी फैमिली के साथ, एंड गाइज व्हेन आई टेल यू माई इंस्टिंक्ट्स आर समथिंग एल्स, दे आर गर्ल इंस्टिंक्ट्स आर क्रेजी। आई गॉट अ ड्रीम यू नो, सो आई टोल्ड यू नो कि एक डे वॉज दिस बंदी जो बोल रही थी रूम में आके कि मैं तो बताऊंगी मैं कार्तिक की कौन हूँ, तो बहुत दिल टूट जाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच अगेन फक यू। it was like he, what if like he talks to her out of nowhere, like nothing is happening, and ये thought मेरे दिमाग में आ गया out of nowhere, and then मैं सोने गई, and ये ट्रिप पे था राइट, and मेरे सपने में आ गया कि what if he comments on her post. I swear I'm not lying, मुझे सपना आया कि ये उसके पोस्ट पे कमेंट करता है, and I'm just like let me check. अब उस वक्त आई डोंट नो कैसे मैंने देखा था, मैंने इसके आईडी से देखा था या मैंने कोई और इंस्टाग्राम अकाउंट से देखा था, पता नहीं, बट एंड ओ बाय द वे, और आई रिमेंबर आई थिंक आई टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को बोला था, मेरी बेस्ट फ्रेंड को, कि यू फॉलो दिस गर्ल एंड टेल मी इफ इस कार्तिक के कमेंट्स हैं उसके पोस्ट पे, एंड गेस व्हाट, यस उसके बंदी के पोस्ट पे मेरे बॉयफ्रेंड के कमेंट्स थे। इमेजिन, वो उसके सेक्सी पिक्चर्स पे ऐसे फायर इमोजी, हार्ट इमोजी, हॉट एंड पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहा है, एंड आई एम फीलिंग सो बैड, एंड दीज कमेंट्स वर व्हेन वी वर डेटिंग, सो इट्स नॉट इवन लाइक कि ओ मैं तो डेट नहीं कर रहा था यार तुझे, मैं तो ये नहीं कर रहा था, ओ भी आधे घंटे बचे थे यार, आधे घंटे बाद मैंने प्रपोज किया था, तुम्हें याद है तुम्हें, नहीं, ही वॉज डेटिंग मी वाइल ही कमेंटेड ऑल दैट। सो आई वॉज तो डन, उसका भी मैंने इसको सेंड वेंड किया, उसका भी एक्सक्यूजेस की इट्स नॉट दैट सीरियस, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम, ही इज लाइक आई डिडंट चीट ऑन यू व्हाट, एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट चीटिंग बट दिस इज सो insanely disrespectful for you, for my boyfriend to be in किसी गर्ल का कमेंट्स saying heart and like fire and stuff like that. It's not a big deal, but you have to understand guys, this girl is not even just a friend. अगर किसी friend पे भी करता था वो कमेंट, ठीक है, इनफैक्ट ये बंदा हमारी फाइट हो गई थी ना ऐसे, तो मैंने इसको हर जगह से अनफॉलो कर दिया था व्हाटएवर, सो हमने कभी एक दूसरे को ऐड भी नहीं किया था, आई डोंट नो, इवन दो वी वर स्टिल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एंड उस फाइट्स के बीच में इस बंदे ने अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को, जो बंदी बोल रही थी कि डोंट डेट हर, जो बंदी मुझे डेट करने को मना कर रही थी, इसने उसे अपने स्पैम पे पोस्ट करा अप्रिशिएशन पोस्ट, विच इज क्रेजी,
बट दिस इज बैड बिकॉज दिस वॉज द गर्ल दैट यू लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अगर आप अभी भी फायर इमोजी एंड ऑल कमेंट करो दैट मीन्स उसको लगेगा कि आप उसे स्टिल लाइक करते हो. स्टिल ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. देन जैसे तैसे करके फाइनली मे बी ही अंडरस्टूड एंड वी लेट दैट गो. अब यहाँ से तो पूरा डाउन हिल ही चल रहा है गाइज. अब तो दिस लाइक नो पॉइंट टू द रिलेशनशिप. ऑल वी डू इज फाइट 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 एंड लाइक स्टफ लाइक दैट. एक दिन क्या हुआ, तो ऐसा ही चल रहा था. अभी यूज्ड टू गिव मी नो टाइम. वो पूरा दिन बाहर रहता था, 2-3 दिन तक हम बात नहीं करते थे. एंड जब वो आता था तो मैं नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे ऐसा लगता था ब्रो 2-3 दिन बाद तुम्हें अभी टाइम मिल रहा है मेरे लिए, नॉट एट ऑल राइट, एंड आई एम नॉट गोना टेक दैट बिकॉज गाइज जितना भी अटैच्ड आई वॉज आई डिड हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट. सो आई मेड इट वेरी क्लियर दैट दिस इज नॉट राइट. सो वही होता था, 2-3 दिन नहीं आता था, 2 दिन बाद जब आता था हम फाइट कर लेते थे. फिर ऐसा ही चल रहा था. वी वर लाइक ऑन एंड ऑफ, लाइक वी वर लाइक अनफॉलोइंग ईच अदर, फॉलोइंग ईच अदर. we were like with each other, we were also broken up बीच में. I was the one who used to break up because what's the point, right? फिर उसके बाद ये बंदा सब कुछ करने लग गया. आई रिमेंबर हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम क्लब हाउस एंड ऑल पे नहीं जाएंगे. अब ये बंदा क्लब हाउस पे जाता था मेरे पीठ पीछे यूज्ड टू गो टू क्लब हाउस एंड यूज्ड टू लाइक नॉट टेल मी. एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू फाइंड आउट यूज्ड टू फाइट विद मी कि बट वट एवर, मतलब उसका था कि आई डिड रॉन्ग बट मेरा रीजन ये है. ठीक है. एंड वहाँ पे जाके एक बार क्या पता मुझे पता चला एक किसी रूम में गया है एंड वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मैं नहीं चाहती थी कि ही यूज्ड टू टॉक. अगेन ही यूज्ड टू बी इन रूम विद गर्ल्स दैट आई यूज्ड टू नॉट लाइक एंड गर्ल्स दैट ही हैड अ थिंग विद. बट क्या ही कर सकता है बंदा, इसकी भी गलती नहीं है बिकॉज अपेरेंटली इफ यू हैव हैड अ थिंग विद लिटरली ऑल ऑफ द गर्ल्स ऑफ योर सोसाइटी और ऑल ऑफ द गर्ल्स ऑफ दैट ऐप, आप कैसे ही किससे ही बात करोगे. सबके साथ आपका कुछ ना कुछ चल ही रहा था, राइट. सो अगेन वही सब चल रहा था. देन आई सी हिम इन रूम्स विद सम गर्ल्स दैट आई डोंट लाइक. फिर हमारी उस रीजन से फाइट होती थी. फिर मेरे को ये पता चला कि ये रूम्स में जाके ना मेरे बारे में बिचिंग कर रहा है एंड दैट वाज द एंड फॉर मी बिकॉज अभी तक जो भी था आई फॉरगिव इट, बट लाइक आई फॉरगिव हिम. But this was insane. Going in a room and talking shit about me, calling me names and stuff is insane. So उसके बाद वही we broke up again. And then उसके बाद यही सब चल रहा था पूरा. I don't know, it was on and off, on and off. I used to say that let's break up, but at the same time I always used to expect him to like call back or something because I was really attached to him, right? उतने में क्या हुआ, मैं इसको कॉल कर रही हूँ एंड माई पेरेंट्स आर शाउटिंग कि कम ईट खाना खाओ. एंड यू नो इंडियन पेरेंट्स आर वाइल्ड व्हेन यू आर नॉट ईटिंग. बट आई एम स्टिल कॉलिंग हिम. इसका नंबर बिजी जा रहा है. ही वॉज इन कॉल विद द सेम गर्ल. इफ यू नो, लेट्स गिव हर अ नेम, लेट्स गिव हर Anjali, whatever. I chose a good name for you, bro. Like, you should be glad. But anyways, so Anjali के साथ he's on call and I know that he's on call with her. He's not picking my call. I'm telling him, मैं इसको text कर रही हूँ कि on call with her, pick my call. He's not picking my call. He chose to like be on a call with that girl instead of like picking my calls and stuff. I felt so insanely disrespectful and stuff. Again that same thing happened. Then again he's coming back to me and he's like, please don't do this. I was on call with her because of how bad you made me feel and stuff like that. फिर उसके बाद अजीज ये बंदी मुझे टेक्स्ट कर रही है. आई डोंट रिमेंबर उसने मुझे क्या टेक्स्ट किया था. उसने मुझे कुछ तो टेक्स्ट किया था कि नॉट दैट कार्तिक इज दे, पता नहीं. उसने मुझे उसके कुछ फेवर में टेक्स्ट किया था विच वॉज सो. एज अ गर्ल, इफ यू आर अ गर्ल, आई नो दैट यू नो हाउ डिसरिस्पेक्टफुल दैट इज. तुम्हारे बंदे की एक्स को तुम्हें सिखाना या तुम्हें को समझाना इज सो बैड. दैट वॉज द लास्ट thing he could have done. उसके बाद तो I broke up with him. You know, I'll be honest with you, I did something. So उसके बाद I did not want to date him. I did not. But एक बार I remember he came back again. वो वही try करता था, right? So again he came back to me and इतना सब कुछ के बाद also I still forgave him. I know I look like a clown अभी तक. I am sorry my babies. I apologize to you guys. फिर उसके बाद क्या हुआ, दिस बंदा आई वॉज लाइक कि इफ़ यू वांट डेट मी और समथिंग कट ऑल टाइज विथ हर एंड टेल हर टू नॉट इंटरफेयर. फिर ये बंदा ना यहाँ का है ना वहाँ का है. उसको पता नहीं गालियाँ वालियाँ दे रहा है, वो इसको गालियाँ दे रही है. वही इनकी पूरी फाइट हो गई कि आई वॉज देयर विथ यू व्हेन यू नीडेड मी नाउ यूर. तो आई वाज लाइक कि ब्रो यू सो स्टूपिड. और इनका जो चल रहा था ना, जो पहले मुझसे डेट करने से पहले, तो ये बंदा he was talking to her, that girl Anjali. Karthik was talking to Anjali when she was in a relationship, राइट. सो फिर ये बंदी उसको टेक्स्ट करके अभी नाउ दैट मैं और कार्तिक डेट कर रहे हैं, उस बंदी उसको टेक्स्ट करके बोलती है कि आई एम रियली सॉरी दैट आई हर्ट यू
and let's just bring suttas, let's have fun and stuff like that. And I'm just like what the fuck. So उसने उसे block किया, but and उसके बहुत कुछ सुनाया and stuff, but I know that he is obviously like that only. वो पेंदे का लोटा है, इधर उधर डोलता रहता है, so it's not really a flex, right? फिर उसके बाद same things used to happen. He used to not give me time, and धीरे धीरे guys I did distance myself from him again. I cannot cut off people ऐसे easily, people I love. अभी तो I think I have learned a lot and maybe I am better at it, but पहले I was so like attached, and I don't know, I was like मेरी दुनिया ही, मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी if I do not talk to this person anymore. I remember जब मैंने उससे फाइनल ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद he used to try to talk to me a lot. वो मुझे कॉल करता था, आई यूज्ड नॉट पिक हिज कॉल, बट आई यूज्ड टू फील सो बैड अबाउट नॉट टॉकिंग टू हिम. आई यूज्ड टू बी सो चिड़चिड़ा, आई यूज्ड टू बी सो इरिटेटेड, आई नेवर यूज्ड टू इवन टॉक टू माई पेरेंट्स अच्छे से बिकॉज आई वाज जस्ट सो सैड विद एवरीथिंग. एंड मैंने तो एक्सपेक्ट किया if you're watching the video till here, just know I मेरा गला सूख रहा है and I'm recording this, so you should subscribe. Okay, cool. So मुझे ऐसा फील होता था कि मैं मर ही जाऊंगी. आई रिमेंबर वॉचिंग ब्रेकअप वीडियोज ऑफ गर्ल्स गोइंग थ्रू ब्रेकअप. आई यूज टू लाइक क्राई ऑन द वीडियोज विद देम. सो इट वॉज रियली बैड फॉर मी. एंड आफ्टर दैट फाइनली धीरे धीरे आई वॉज बेटर एंड आई वॉज डिटैच्ड फ्रॉम हिम. उसके बाद से आई नेवर यूज टू टॉक टू हिम. आई हैड ब्लॉक्ड हिम, बट एक फिर मुझे किसी ना किसी नंबर से कॉल करता था. आई रिमेंबर इवन मेरे बर्थडे पे इसने मुझे कॉल करके रुला दिया था because he called me and then I was like feeling so bad about it, and then I was calling him back and he did not call me, he did not pick that call because of course वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चला गया होगा, जो भी होता. I was feeling really bad. And उसके बाद I remember I was detached from him completely. मुझे I did not used to like him anymore and I was not attached with him anymore. उस वक्त ये अब ऐसा होता है ना कि जब एक बार आप किसी को ऐसे खो दो then you will like just wanna pull that person back. तो इसका ये चल रहा था, इसको लग रहा था कि वापस से इसको कैसे भी, इस बंदी को कैसे भी मैनिपुलेट करके ऐसे अपने उसमें ला दूँ, झोंके में whatever, एंड झांसे में ला दूँ. एंड वो मुझे ऐसे कॉल करता था, मुझसे बात कर रहा था whatever. एंड इस बंदे ने लेट मी टेल यू 1 महीने के अंदर और 1-2 हफ्ते के अंदर ये किसी और बंदी को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया था इसने इसी के सोसाइटी से. सो आई डोंट नो अगर वो उसको पहले से डेट कर रहा था मेरे साथ या समथिंग, आई डोंट नो, बट यार ही स्टार्टेड डेटिंग अ गर्ल. एंड लेट मी टेल यू, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था. मुझे ऑफकोर्स थोड़ा लगा था कि व्हाट अ जोक, व्हाट अ क्लाउन, व्हाट अ लूजर, बट एट द सेम टाइम मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था. मैं वही नहीं थी कि ओ माय गॉड ही इज डेटिंग समवन. आई डिड नॉट गिव अ फक एनी मोर बिकॉज दैट्स जस्ट व्हाट, वंस आई एम डिटैच्ड फ्रॉम अ पर्सन, मेरा मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है उनके लिए, और मैं फोर्स तक नहीं कर सकती खुद को फ़र्क करने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए मुझे पड़ता ही नहीं है. सो ये मुझे ऐसे कॉल करके बता रहा था कि आई एम डेटिंग समवन. वो मुझे पिक्चर भेज रहा है उस बंदी और उसकी. आई एम लाइक नाइस, गुड फॉर यू, डोंट कॉल मी, आई डोंट थिंक तेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आएगा एंड स्टफ लाइक दैट. मैं इसके कॉल भी नहीं उठाती थी, वो मुझे कॉल करता था, मुझे ऐसे टेक्स्ट करता रहता था कि यू नो व्हाट हैपेंड. मेरा निक नेम बोलता था जो उसने मुझे दिया था एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक ब्रो हाउ इज दिस राइट, यू आर इन अ रिलेशनशिप, एटलीस्ट उसके साथ तो ठीक से रह ले. एंड मुझे बोलता था कॉल पे कि मैं जस्ट बिकॉज आई एम कॉलिंग यू, डोंट फील लाइक कि जस्ट बिकॉज यू नो आई एम इन रिलेशनशिप एंड आई एम कॉलिंग यू, डोंट थिंक कि जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था तो मैंने किसी को कॉल किया था. आई एम लाइक अरे सर आप क्या बोल रहे हो सर, आप छोटी मुंह बड़ा बात, बड़ी मुंह छोटी बात, मतलब सर आप ये मत बोलो, बहुत ही गंदे लग रहे हो. सो आई वाज सो डन विद दिस गाय. उसके बाद धीरे धीरे करके आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम. देन अगेन ऑल्सो बहुत टाइम्स ही डिड कम बैक ऐसे कॉल वॉल करके स्टफ लाइक दैट. एंड बहुत सारी चीज़ें आई डू नॉट इंक्लूड, इवन मेरी प्रीवियस स्टोरी टाइम ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें आई डू नॉट इंक्लूड बिकॉज गाइज फर्स्ट इट्स बिन ईयर्स एंड मुझे आधी चीज़ें याद नहीं है, एंड आधी चीज़ें आर सो डिमीनिंग एंड बिलो द बेल्ट की मुझे बतानी भी नहीं है. आई एम जस्ट गोना टेल यू वन थिंग, don't do online relationships because online it will mostly not work, and if it works for you, well then that's really nice and it's okay. Matlab, you know, you see this is a pattern. Attachment is nice, but attachment is also like not nice, and you see how many times I forgave him. So if you want to take anything from this video, do not take the chutiya stuff. Just think about it ki if a person is hurting you again and again, that's not nice, and आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए. Do not, for example, I know that I acted like a clown, मैंने बहुत chances दिए and stuff, but in the end I did choose myself and I did put my self-respect first, and I think that's what you should be doing as well, right? So yeah, that's what I would say, guys. That is for the story time. I have so many story times coming, trust me, those are going to be so bomb, so juicy, like I'm gonna clock people shit here.
Also guys, follow me on my Instagram. Here I'll put somewhere, cause like वहाँ पे I do post my day to day and like वहाँ पे post करना easy होता है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा active हूँ. And I love you guys so much. Do not forget to subscribe and like and share the video. I love you guys so much.